बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक्सरसाइज 8B बेसिक लेवल। क्वेश्चन 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। इंक्रीज 60 बाय 35%। इसका मतलब यह है कि हमने 60 को बढ़ाना है, 35% इंक्रीज़ करना है 60 को। ठीक है, वो 60 को 35% कैसे इंक्रीज़ करना है वो नीचे देखते हैं। अब जी कैसे इंक्रीज़ करना है, ये 60 वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई लिखेंगे इसकी जगह, मल्टीप्लाई 35 वैसे ही आ जाएगा और परसेंटेज की जगह हम 100 लिख लेंगे। ठीक है जी। अब हमने इसको इससे काटना है। पहले तो ये है कि आप 0 को 0 से काट सकते हैं। 2 3s are 6, 2 5s are 10। ठीक है जी, ये हमारे पास 3 इधर आ गया, इधर 5 है, 0 0 से काटा, फिर 2 के टेबल पे 2 3s are 6 हो गया, 2 5s are 10 हो गया। अब हमारे पास इधर क्या बचा, 3 बचा, 3 लिखेंगे, ये मल्टीप्लाई वैसे ही आ जाएगा और 35 ऊपर लिख देंगे और डिवाइडेड बाय 5 लिख देंगे। अब 3 को 35 से इसको पहले हम काटते हैं। 5 1s are 5, 5 7s are 35, 7 बच गया, 7 आ गया इधर, मल्टीप्लाई और मल्टीप्लाई 3 आ गया, 3 7s are 21। तो 60 जो है वो उसमें 35% जो अजाफा है, इंक्रीज़ है, इंक्रीज़ 35% उसमें, वो 21 बनता है। ठीक है जी, अगर उसको नंबर्स की हम शक्ल में देखें तो वो 21 बनता है। अब 21 को हम क्या करते हैं, 21 बनता है तो 21 को हम क्या करते हैं, जो 60 है उसके अंदर हम ऐड कर देते हैं। तो रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी क्या है, 60 लिखा ये वाला, इसमें हम जो इजाफा हुआ है 35% वो हम इसमें ऐड कर देते हैं 21। इन दोनों को जब प्लस करते हैं तो 81 आ जाता है। तो हम 60 को अगर 35% इंक्रीज़ करते हैं, 60 को 35% इंक्रीज़ करते हैं तो वो 81% हो जाएगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट है, पहले ए पार्ट था, अब बी पार्ट है जी, वो देख लें वो कैसे है जी। इंक्रीज 28 बाय 125%। पहले हमने 60 को हमने 35% इंक्रीज़ करवाया, अब 28 को हमने 125% बढ़ाना है। सेम तरीका उसी तरह ही है, 28 लिखेंगे नीचे वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई डालेंगे, 125 इधर ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय परसेंटेज की जगह डिवाइडेड बाय 100 लिख देंगे। ठीक है जी। उसके बाद 25 के टेबल पे अगर हम करें, 25 4s are 100, 25 5s are 125। 25 के टेबल पे अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, 25 4s are 100, 25 5s are 125। तो 5 और 4, 5 ऊपर और 4 नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई आ जाएगा और 28 वैसे ही आ जाएगा। अब 4 को और 28 को आपस में काट लेते हैं जी। 4 1s are 4, 4 7s are 28। तो इधर 7 और 5, 7 मल्टीप्लाई 5 नीचे आ जाएंगे, 7 5s are 35। तो 28 जो है उसको हमने इंक्रीज़ किया है 125%, तो वो 35 बनता है। तो अब 28 के अंदर, क्योंकि इंक्रीज़ क्या रहा है, 28 के अंदर हम उसको इंक्रीज़ है तो प्लस करेंगे, 28 प्लस 35। जब इनको हम प्लस करेंगे तो 28 में 125% अजाफा हो जाएगा और वो अजाफा हो गया 60, 28 63%, 63 बन जाएगा। 28 जो था उसमें हमने अजाफा किया है 125% का, तो वो 35 बनता है। इन दोनों को जब जमा करेंगे प्लस करेंगे तो 63 आ जाएगी वैल्यू हमारे पास। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का बी पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 का सी पार्ट है। अब डिक्रीज़, पहले इंक्रीज था, अब डिक्रीज 120 बाय 40%। वो कह रहा है कि 120 को आप कम करो कितने परसेंट, 45% इसको कम कर दो। ठीक है जी, तो हम 120 लिखेंगे जी, इसके जब मल्टीप्लाई लिखेंगे, 45 ऊपर लिखा, डिवाइडेड बाय परसेंट 100 नीचे डिवाइड कर दिया। अब जब हम इसको काटते हैं कितने पे कटेगा जी, 20 पे काटते हैं, 20 के टेबल पे इन दोनों को, 25 are 100, 26 are 120 आ जाएगा। तो ये दोनों कट जाएंगे, ऊपर 6 और 45, 6 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई 45 वैसे लिख दिया और 5 भी नीचे हमने वैसे लिख दिया। अब 5 को जब इससे काटेंगे, 5 1s are 5, 5 9s are 45, तो इधर से 9 बच गया, इधर 6 मल्टीप्लाई ये 9 आ गया, 6 9s are 54। तो 45% इसमें 54 बना जी, क्योंकि डिक्रीज़ करना है तो 120 है, 120 से हम इसको डिक्रीज़ कैसे करेंगे कि रिक्वायर्ड वैल्यू हमारी क्या है, 120 से हम उसको माइनस करेंगे जो 120।
120 है, उसमें से जब हमने माइनस किया 54 को तो 66 आ गया जी, 66, ये आपका रिक्वायर्ड वैल्यू आपकी 66 है। ठीक हो गया जी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का डी पार्ट है, वो देख लें जी। डी पार्ट, डिक्रीज 216 बाई 37.5%, इतने परसेंट उसको हमने कम करना है। फिर वैसे का वैसे जिस तरह पहले किया गया 216 आप वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई इस वैल्यू को आप 37.5 ये आप ऊपर लिखेंगे, डिवाइडेड बाय परसेंट की जगह 100 लिखेंगे। इस तरह ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई वैसे डालेंगे। इसको 37 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 37 को 2 से मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आएगी 37 को चलें 2 से मल्टीप्लाई करते हैं जी, 2 7 ज़ार 14, 2 1 कैरी, 2 3 ज़ार 6 और 1 7, 74 आ गया। ऊपर वाली वैल्यू को हम प्लस कर देते हैं तो 75 बन गया। तो हमारे पास 75 आ गई जी वैल्यू। तो हम ये वाली वैल्यू को हमने 37 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 74 आ गया, उसमें ऊपर वाली वैल्यू को प्लस किया तो 75 आ गया। 75 हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है, और 2 नीचे आएगा, वो हम 2 नीचे लिख देंगे, ठीक है जी, वो नीचे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 2। और 100 जो है ये डिवाइड में था तो डिवाइड का साइन डाल के हम 100 लिख देंगे। ठीक हो गया जी। उसके बाद अब हमने क्या करना है, 216 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई आ गया, 75/2 वो नीचे लिख दिया। अब डिवाइड को हमने जब मल्टीप्लाई में चेंज करना है तो इसका इन्वर्स हो जाना है। जिस वैल्यू के नीचे कुछ नहीं होता, लिखा होता 1 होता है, तो 1 ऊपर चला जाएगा, 100 नीचे आ जाएगा। ये इसकी वजह से हुआ है। डिवाइड को जब मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो राइट साइड की जो वैल्यू उसका इन्वर्स आ जाता है, 1 ऊपर और 100 नीचे आ जाएगा। अब हमने इसको काटना कैसे है जी, देखें 25 के टेबल पे हम काटेंगे। 25 4 ज़ार 100, 25 3 ज़ार 75, ठीक है जी। इधर से 3/2 3 आ गया, और 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके 8, और 4 2 ज़ार 8 नीचे आ गया। अब इसको भी मजीद से काटें, 8 1 ज़ार 8, 8 2 ज़ार 16, तो 16 में ये 21 है, तो 5 बचा, 5 को जब 6 के साथ लगाएंगे तो वो 56 बन जाएगा, तो 8 7 ज़ार 56 हो जाएगा। तो इस तरह ये वैल्यू आ गई। 27 इधर लिख दिया, मल्टीप्लाई ये 3 आ गया, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 बन जाएगा। अब क्योंकि उसने कहा था डिक्रीज़, तो हम 216 से 81 को माइनस करेंगे। तो जब 216 से माइनस किया 81 को तो 135 उसकी वैल्यू होगी, 135 उसकी वैल्यू होगी। क्वेश्चन 2 है जी। क्वेश्चन 2 का ये पार्ट है, 20% ऑफ अ नंबर इज़ 17, फाइंड द नंबर। एक नंबर का वो कह रहा है जी 20% ऑफ अ नंबर, एक नंबर का 20% किसके इक्वल है, 17 के। तो वो कह रहा है वो नंबर बताएं, फाइंड द नंबर, वो जो नंबर है वो बताएं। हम नंबर को, जब वो कह रहे हैं नंबर बताएं, तो हम इसका मतलब हम उसको लेट कर लेते हैं, फ़र्ज़ कर लेते हैं लेट अ नंबर बी एक्स, हम उसका नाम रखते हैं कि वो एक्स है। अब वो कहता है 20% ऑफ अ नंबर, तो नंबर को एक्स किया हुआ है हमने, ठीक है। तो जब वो कह रहे हैं 20% ऑफ नंबर, तो नंबर की जगह हम एक्स लिख देंगे, 20% ऑफ अ नंबर इज़ की जगह इक्वल लिख देंगे, इज़ 17। ठीक हो गया जी। वो कह रहा है 20% ऑफ अ नंबर, तो हमने 20% ऑफ अ नंबर, नंबर की जगह हमने एक्स लिया तो वो एक्स आ जाएगा, इज़ की जगह हम इक्वल डालेंगे, इज़ 17 ये लिख दिया हमने। अब आ गया जी 20 इधर आ गया, परसेंट की जगह हम नीचे डिवाइडेड बाय 100 आ रही है, इसकी जगह मल्टीप्लाई और एक्स आ गया, इक्वल टू 17 है। अब हमने क्या करना है नेक्स्ट, कि ये डिवाइड में जो वैल्यू होती है जब उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये मल्टीप्लाई कर दी, 17 से मल्टीप्लाई करेगा 100, और जो ऊपर वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहा है एक्स के साथ, वो जब दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो वो डिवाइड में चला जाएगा। तो हम 20 को हम दूसरी तरफ जब इक्वल के लेके जाएंगे ये डिवाइड में चला जाएगा, और जो डिवाइड वाली वैल्यू है जब उसको इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो वो मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एक्स वैसे ही रह जाएगा। इनको जब हम आपस में काटेंगे, डिवाइड करेंगे, 21 ज़ार 20, 25 ज़ार 100, ठीक है, 21 ज़ार 20, 25 ज़ार 100, तो हमारे पास 17 बीच बच गया, मल्टीप्लाई 5 बच गया। तो x की वैल्यू 17 को 5 से देंगे, 17 5 ज़ार 85। तो x उसने कहा था फाइंड द नंबर, वो नंबर x था, वो हमने फाइंड कर लिया है कि वो 85 है। ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट है, वो देख लेते हैं कि वो कैसे है जी। वो अब कह रहा है जी 175% ऑफ अ नंबर। अब वो उस एक नंबर है उसका 175%,
वो किसके इक्वल है जी 149 के। वो कह रहा फाइंड द नंबर, फिर वैसे कह रहा फाइंड द नंबर। जब वो कह रहा फाइंड द नंबर हम लेट करते हैं, लेट अ नंबर भी एक्स, उसका नाम एक्स रखते हैं। इस वैल्यू को लिखेंगे 175% ऑफ अ नंबर, नंबर को हमने लेट किया हुआ एक्स, तो नंबर की जगह हम एक्स डालते हैं, इसकी जगह इक्वल डालते हैं और 49 लिखते हैं। ठीक है जी, ये वैल्यू आ गई। उसके बाद 175% की जगह डिवाइडेड बाई 100 आ जाएगा, ऑफ की जगह मल्टीप्लाई और एक्स आ जाएगा, इक्वल टू 49 इधर हम लिख लेंगे। अब हमने क्या करना है, जब इस वैल्यू को इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाना है तो उसके तरीक़ेकार आप सीख लें। जो डिवाइड में वैल्यू होगी वो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो मल्टीप्लाई कर रही है एक्स के साथ वो दूसरी तरफ जाके डिवाइड में चली जाएगी। तो जो 100 है वो ऊपर 49 से जाकर मल्टीप्लाई करेगा, और जो 175 है इसको जब इक्वल के दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड में चला जाएगा 175, एक्स इधर रह जाएगा, 49 वैसे का वैसे ही आएगा। उसके बाद क्या है जी, अब हमने इसको किस तरह काटना है वो देख लें जी। 25 4s are 100, 25 7s are 175। 25 के टेबल में मैंने इसको डिवाइड किया जी, 25 4s are 100 और 25 7s are 175। इधर 49 वैसे लिख लूँगा, मल्टीप्लाई 4 है वो लिख लूँगा, और नीचे 7 बचा वो लिख लूँगा। अब इधर भी फिर काटूंगा, 7 1s are 7, 7 7s are 49, पूरा हो गया। इधर 7 और 4 बच गया, 7 और 4 को मैं लिख लूँगा नीचे, 7 और 4, इधर से 7 आ गया, मल्टीप्लाई 4 आ गया, 7 4s are 28, 7 4s are 28, तो एक्स की वैल्यू हमारे पास 28 आ गई है, क्योंकि उसने कहा था फाइंड द एक्स, तो हमने फाइंड द एक्स मालूम कर लिया जी। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट था, रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन इंक्रीज्ड बाय 15% इज 161, फाइंड द नंबर। अब फिर वो दोबारा नंबर ही पूछ रहा है कि नंबर बताएं जी। द रिजल्ट ऑफ अ नंबर, वो कह रहा है कि नंबर का जो रिजल्ट है, रिजल्ट आया जी 161, तो रिजल्ट हमने लिख दिया इक्वल करके 161 लिख दिया। तो वो कह रहा है फाइंड द नंबर, तो हम कह रहे हैं लेट अ नंबर भी एक्स। हम जब वो कहते हैं ना फाइंड द नंबर, तो फिर आपने उसको लेट कर लेना, उसका नाम रख लेना एक्स। ठीक है जी। वो जो कहते हैं ना रिजल्ट ऑफ अ नंबर, उस नंबर का रिजल्ट जो है वो क्या है, तो हम द रिजल्ट ऑफ अ नंबर, उस नंबर को जब इंक्रीज्ड बाय 15%, इंक्रीज्ड बाय मतलब जब उसमें हम इजाफा करें, उस नंबर में प्लस कर लें, कितना, उस नंबर का 15%। तो नंबर का 15% कैसे निकलेगा, जब हम उस 15% को नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे एक्स से, क्योंकि वो नंबर एक्स है। ठीक है, उस एक्स से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 15% की वैल्यू निकलनी है नीचे। ठीक है जी। तो हमने प्लस के वक्त रिजल्ट ऑफ अ नंबर, एक नंबर का रिजल्ट 161 है जी, लिखा है इज इक्वल 161, वो 161 है रिजल्ट ऑफ नंबर। व्हेन इंक्रीज्ड, उस नंबर को जब उसमें इजाफा करते हैं, इंक्रीज मतलब प्लस डालना है आपने, उस नंबर को लिखा उसमें इजाफा करना है। व्हेन इंक्रीज्ड, कितना इंक्रीज करना है, 15%। 15% कैसे निकलता है, उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका 15% हिस्सा निकलेगा। ठीक है जी, एक्स के साथ जब उस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे उसका 15% हिस्सा निकलेगा, ये एक्स वैसे ही आ जाएगा, इक्वल टू 161 आ गया। 15 अब लिखेंगे और परसेंट की जगह 100 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई एक्स लिखेंगे। तो जब आपने इसको डिवाइड किया, 5 3s are 15, 5 2s are 10 और 0 7 आ गया, तो 3/20 है, 3/20 7 मल्टीप्लाई एक्स वो ऐसे आ गया, ये एक्स वैसे ही नीचे उतर आएगा। अब हमने ये वैल्यू क्या है, ये 15% है, उस नंबर का 15% है ओनली। ठीक है, और ये वो नंबर है, मतलब वो नंबर उसमें जो 15% इजाफा हुआ है उसको हमने प्लस किया हुआ है, ये 15% है जो हमने एक्स के मल्टीप्लाई करके लिखा है ना, ये 15% है जो एक्स के पास वैल्यू हुई है। इस 15% को उस नंबर में हम जमा करते हैं, प्लस करते हैं, तो 161 के इक्वल आता है, क्योंकि उसने कहा उसका रिजल्ट 161 है। उस परसेंटेज जो 15% है वो ये वैल्यू है, और जो नंबर है वो नंबर था, उसमें 15% का जब इजाफा होता है तो वो खुद ही कह रहा है वो 161 के इक्वल होता है। ठीक हो गया जी। तो हमने उसके बाद क्या करना है जी, हमने 20 को ख़त्म करना है, 20 डिनोमिनेटर में वैल्यू को हमने ख़त्म करना है। कैसा, या तो एलसीएम ले लें, एलसीएम लेना ज़रा बच्चों के लिए मुश्किल होता है, वो मुश्किल से उसको समझते हैं, तो मैंने आसान तरीका यही ढूंढा है। इसमें 3 टर्म्स हैं, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है और एक ये टर्म, 3 टर्म्स हैं। तीनों टर्मों को मैं 20 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिनोमिनेटर से 20 ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने फिर एक्स के साथ भी 20 को मल्टीप्लाई किया है,
प्लस डाला है, फिर इस वैल्यू के साथ भी 20 को मल्टीप्लाई किया, 20 मल्टीप्लाई ये वैल्यू लिखी है, इक्वल डाला है, 161 लिखा है, इसको मल्टीप्लाई फिर मैंने 20 से किया, तीनों टर्म्स को मैंने 20 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये 20x से मल्टीप्लाई का 20x आ जाएगा, ये 20 से कट जाएगा, 21 ज़ा 20, 21 ज़ा 20, ये कट जाएगा, तो 3x आ जाएगा, नीचे 3x, ये प्लस और 3x आ जाएगा, इक्वल टू इसको 121 को जब 20 से मल्टीप्लाई करूँगा 3220 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है, अब उसके बाद हमने ये करना है कि ये भी x की वैल्यू है, ये भी x की वैल्यू है, इसका मतलब दोनों, ये भी प्लस ये भी साइन प्लस है, दोनों के सेम साइन है, तो ये प्लस हो जाएगा, 23x आ जाएगा जी, और उधर वैल्यू वैसे की वैसे नीचे आ जाएगी। अब ये इधर x के साथ 23 मल्टीप्लाई कर रहा है, याद रखें मल्टीप्लाई करती हुई x के साथ जो वैल्यू होगी जब उसको हम इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं तो वो हमेशा डिवाइड में जाती है, तो 23 नीचे डिवाइड में चला जाएगा। अब जब आप इसको, इस वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे, जो आपने डिवाइड सीखा हुआ है उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड में आप ये वैल्यू लिखी हुई है और 23 से आपने डिवाइड करना है तो उसका x की वैल्यू 140 आ जानी है। तो ये हमारा आंसर आ गया। जब इस वैल्यू को अंदर आप लिखेंगे, ऊपर वाली वैल्यू हमेशा अंदर लिखते हैं, और 23 ये जो नीचे वाली वैल्यू इसको बाहर लिखना है, चाहे वो बड़ी हो छोटी उसको बाहर ही लिखना है आपने। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, डिवाइड आपको आता है, तो जब आप सॉल्व करेंगे तो 140 इसका आंसर आ जाएगा जी। क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट है, द रिजल्ट ऑफ अ नंबर व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20% इज 192, फाइंड द नंबर। फिर वो फाइंड द नंबर कह रहे हैं, ठीक है जी। तो लेट द नंबर हम कर लेंगे, लेट द नंबर x, ठीक है जी। द रिजल्ट ऑफ अ नंबर, वो कह रहा है रिजल्ट ऑफ अ नंबर क्या है, नंबर वो है इज 192, रिजल्ट हमेशा ये है 192 है। व्हेन डिक्रीज्ड बाय 20% ऑफ नंबर, उस नंबर का 20%, तो वो ये होगा। तो लेट द नंबर बी x। अब वो इसको आपने समझना है ये कैसे आएगा। द रिजल्ट ऑफ अ नंबर, उस नंबर का रिजल्ट क्या है जी, इज 192, वो 1 इज 90, हमने इक्वल करके 190 लिख दिया, 192 है। लेकिन व्हेन डिक्रीज्ड, वो नंबर जब डिक्रीज होगा, इसका तो माइनस डालेंगे और नंबर डालेंगे x और माइनस डालेंगे। इंक्रीज हो तो प्लस डालते हैं, डिक्रीज हो तो माइनस, आपने माइनस डालना है वो नंबर डाल के। कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है वो नंबर, 20%। तो 20% कैसे निकलेगा, जब आप उसको नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसका 20% को जब नंबर से ऑफ x, वो नंबर x है, उससे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 20% ही उसकी वैल्यू नीचे आएगी। तो हमने ये x वैसे ही आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। उसके बाद 20 लिखेंगे और परसेंट जगह 100। ये पहले की क्वेश्चन भी ऐसे हुआ है, उसी तरह ही है ये भी, सिर्फ इसको, इसकी जब मल्टीप्लाई आ गया और x आ गया, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है, 20/100 और साथ x आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमने इस 100 को ख़त्म करना है, जिस तरह पहले हमने ख़त्म किया था। इसको ख़त्म करने का एक ही तरीका है, या तो एलसीएम ले लें या इसको तीनों टर्म से मल्टीप्लाई कर दें। तो मैंने x के साथ भी मल्टीप्लाई कर दिया 100 को, इस वैल्यू के साथ भी 100 को मल्टीप्लाई किया, और 192 के साथ भी 100 को मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है जी। इसको आप देख लें, ये x इससे कट जाएगा, 100 से कट जाएगा, तो ये 100 को x से मल्टीप्लाई 100x आ जाएगा, माइनस ये 100 से कट गया 20x आ गया, माइनस 20x इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 2 इसके साथ आ जाएंगे, और जब मल्टीप्लाई करने से ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, 100x में से 20x माइनस करेंगे, क्योंकि दोनों x की वैल्यू हैं, ये माइनस साइन है, ये प्लस है, दोनों की शक्ल डिफरेंट है साइनों की, इसलिए नंबर्स को माइनस करेंगे, तो 100 में से 20 माइनस की 80x आ गया, और ये वैल्यू वैसे ही आ जाएगी साथ। अब ये 80 जो है ना वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, x के साथ जो मल्टीप्लाई वैल्यू कर रही होती है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाती है वो डिवाइड में जाती है, उसको हम डिवाइड में लिख लेंगे। अब डिवाइड में जब लिखेंगे तो ये 0 इससे कट जाएगा, नीचे 1920 है, उसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो 8 से जब डिवाइड करेंगे तो ये आप इधर डिवाइड करें, मैंने किया, आप देख लें कि मैंने जब उसको 8 से डिवाइड किया है, तो ये मैंने डिवाइड किया, आप देख लें। उसके बाद जब डिवाइड करके इसके 240, तो 240 इसका आंसर है। तो वो नंबर जो हमने फाइंड करना था, फाइंड द नंबर, उसको जब हमने 20% डिक्रीज़ किया है, डिक्रीज़ करने से वो 192 के बराबर आ रहा था, तो वो नंबर कितना था, 240 था वो, जिसको हमने 20% डिक्रीज़ किया, ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 3 है एन इलास्टिक बैंड विच इज़ 72 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक इलास्टिक बैंड है 72 सेंटीमीटर लंबा है जी। इज स्ट्रेच्ड टू 90 सेंट, उसको जब फैलाया गया है, खींचा गया है तो वो 90 सेंटीमीटर लंबा हो गया जी। फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स लेंथ, उसको परसेंटेज में आप बताना है, जितना उसमें अंदर इजाफा हुआ है उसको परसेंटेज की शक्ल में आप बताएं। ये क्वेश्चन है जी। तो हम क्या लिख रहे हैं जी, ओरिजिनल लेंथ उसकी कितनी थी 72 सेंटीमीटर, लेंथ आफ्टर स्ट्रेचिंग, उसको खींचने के बाद उसकी लेंथ कितनी हो गई है 90 सेंटीमीटर हो गई है जी। ठीक हो गया जी, 90 सेंटीमीटर हो गई है। उसके बाद परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, कितने परसेंट उसमें इजाफा है, परसेंटेज की शक्ल में आपने आंसर बताना है कि उसकी लंबाई में कितने परसेंट इजाफा हुआ। उसका फार्मूला है ये फार्मूला आप याद कर लें इसको। परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, आप जो उसकी लंबाई में इजाफा हुआ उसको परसेंटेज की शक्ल में किस तरह लिखेंगे, चेंज लिखेंगे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। अब चेंज की जगह क्या लिखना है, जो इनमें चेंज आया है, जो बाद वाली वैल्यू थी और पहले वाली वैल्यू, इनमें जो माइनस करने से वैल्यू है ना वो चेंज है। कितने परसेंट चेंज आया है, हम 90 में से 72 को माइनस करेंगे, 90 में से 72 को माइनस, चेंज की जगह पे हम ये लिखेंगे, चेंज की जगह पे हम चेंज के बाद 90 में से हम 72 को माइनस करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू उसकी क्या थी, पहले 72 थी, तो ओरिजिनल वैल्यू की जगह हम 72 लिखेंगे, पहले वो 72 ही था, उसकी लंबाई 72 सेंटीमीटर थी, मल्टीप्लाई 100%, साथ मल्टीप्लाई 100% आप लिखेंगे। अब इसको हमने कैसे लिखना है, काटना है, आगे वो देख लेंगे कैसे ये कट रहा है। तो 90 में 72 माइनस किया 18 आ गया, डिवाइडेड बाय 72 लिखा, मल्टीप्लाई 100% वैसे ही आ गया। इसको हमने अब 18 1 जार 18, 18 4 जार 72, ठीक है जी। 18 के टेबल पे काटेंगे, 18 1 जार 18, 18 4 जार 72, तो ऊपर 1 आ गया और नीचे 4 आ गया, मल्टीप्लाई 100%। अब 4 को हमने काटना है, 4 1 जार 4, 4 2 जार 8, ये 10 है, तो 2 बच गए, वो 0 के साथ लगेगा, 2 तो 20 बन जाएगा, तो 4 5 जार 20 पूरा हो गया। तो हमारे पास आ गया जी आंसर 25%। क्वेश्चन नंबर 4 है जी, इन सिंगापुर द एजुसेव स्कॉलरशिप इज गिवन टू द टॉप 10% ऑफ स्टूडेंट्स, टॉप 10% स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जाता है जी, विद इन ईच लेवल एंड स्ट्रीम इन एवरी स्कूल। हर स्कूल में कुछ लेवल्स पे दिया जाता है, जिसका ग्राफ नीचे बना हुआ है टेबल। देयर वाज एन इंक्रीज इन द लेवल इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड, कुछ अवार्ड की कीमत बढ़ाई गई है फ्राम, पहले 2008 में कुछ वैल्यू थी उसकी, उसके पैसे थे, अब 2009 में उसको बढ़ा दिया गया है। द टेबल शोज द वैल्यू ऑफ दिस अवार्ड, उस अवार्ड की वैल्यूज़ को टेबल शो कर रहा है। अवार्ड फॉर ईच लेवल, हर लेवल के लिए इन 2008 और 2009 के हिसाब से ये हमने वैल्यू फाइंड करनी है। ये खाली थी, मैंने इसका आंसर लिख दिया 650। कैसे आया मैं अभी समझाता हूँ। नीचे उसमें 2 क्वेश्चन वो पूछ रहा है, नीचे 2, ये टेबल है जी, ये ईयर्स है या लेवल्स हैं। टॉप 5%, नेक्स्ट 5% वाला है जी, इसमें प्राइमरी है, इसमें लेवल में 1 से 6 है, सेकेंडरी में 1 से 5, और हो गया 2008 में उसको $300, 2009 में $400। इसी तरह ये वैल्यूज़ भी हैं डॉलर्स, इसी तरह सारे हैं। उसके बाद नेक्स्ट 5% में प्राइमरी 1 से 6 लेवल, उसमें 2008 में $250 मिले थे और 2009 में 350 मिले हैं जी, इजाफा हुआ है जी अवार्ड में। इसे सेकेंडरी में 1 से 5 लेवल तक 300 से 400 हो गया जी, $400 और 300 से $400 हो गया। तो ये टेबल एक दिया हो गया, उसमें नीचे क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि ये इन क्वेश्चन के आंसर आप बताएं, तो हम उनको पढ़ते हैं फिर उसको हम हल करते हैं कि वो कैसे है जी। गिवन डैट देयर वाज एन इंक्रीज ऑफ 30%, वो कह रहा है 30% इजाफा हुआ है इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्राम 2008 टू 2009, 2008 से 2009 में जो अवार्ड थे उनमें 30% इजाफा कर दिया गया है। फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट इन द टॉप 5%, टॉप 5% ये है, उसमें सेकेंडरी 1, तो सेकेंडरी 1 जो लेवल है उसके उसमें 500 से वो 30% इजाफा किया गया। वो कह रहा है ये वैल्यू बताएंगे वो कितनी बनेगी, डॉलर्स में बताना है। मैंने लिख दिया 650 बनती है, लेकिन नीचे मैं वो सॉल्व करके आपको बताऊंगा कि ये मैंने कैसे लिखा है। ठीक है जी। फाइंड द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फॉर अ सेकेंडरी 1 स्टूडेंट, सेकेंडरी है 1 स्टूडेंट इन द टॉप 5%, टॉप 5% यही है, इन 2009 में बताएं कितना हुआ उसमें इजाफा, ये पूछ रहा है कि इसका बताएं।
2008 में था $500 थे, और 2009 में कितने उनको अवार्ड लिया अगर 30% इजाफा किया जाए तो आगे देखें जी, हमें सोल्व करके बताते हैं ये किस तरह आया जी, इजाफा हुआ है। अवार्ड वैल्यू कितनी थी 500, ये अवार्ड वैल्यू उसकी 500 थी, ये $500, ठीक है जी। वो थी 2008 में 500 थी 2008 में, और इंक्रीज उसमें कितना हुआ है 30% हुआ है। अवार्ड वैल्यू 2009, अब हमने 2009 में उसकी अवार्ड वैल्यू वो फाइंड करनी है। अब वो कैसे करनी है वो देखें कि $500 2008 में थे, अब हमने उसका 30% जो है ना वो हमने निकालना है, 30% उसमें इजाफा करना है। तो हम उसको इस तरह लिखेंगे 30% ऑफ $500। मसलन 500 से इसको 30% को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें उसकी वैल्यू 30% के हिसाब से निकल आएगी। 30 वो 500 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 30% की जो वैल्यू बनती है ना वो निकल आएगी, और उसको हम फिर 500 में प्लस कर देंगे। तो 30% ऑफ $500, तो 30 इधर हमने लिख दिया, परसेंटेज की जगह 100 आ गया, मल्टीप्लाई इधर आ गया इसकी जगह, ऑफ की जगह, और 500 इधर हमने लिख दिया। उसके बाद जब इसको हमने हल किया 2 0 2 0 से कट गए, ये 2 0 इस 2 0 से कट जाए क्योंकि मल्टीप्लाई है ऊपर। 5 को 5 0 0 5 3 15, तो $150 बन गया। वो जो 30% इजाफा हुआ था ना वो $150 बनते हैं। तो अब 500 2008 में थे, उसमें 30% इजाफा होके 2009 में $150 जो है ना वो इजाफा करके 2009 में उसको $650 मिलेंगे। ठीक हो गया जी, $650 उसको दिए जाएंगे, और ये मैंने उस टेबल में लिख दिया है $650। लेकिन इसमें एक बात समझने की, फिर दोबारा देख लें, एक बात समझने की है कि जब 30% को हम उस 500 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो हमारे पास वैल्यू मल्टीप्लाई करके निकलती है ना वो 30% के हिसाब से वैल्यू निकलती है। तो वो इसलिए 30% के हिसाब से वो $150 निकली है। तो $150 को हम पिछली वाली जो 2008 में $500 मिले थे उसमें ऐड करते हैं तो वो $650 बनते हैं जो 2009 में उसको मिले। क्वेश्चन नंबर 4 का अभी सेकंड पार्ट रहता है जी, वो देखें। वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द अवार्ड फ्रॉम 2008 टू 2009 फॉर अ प्राइमरी 4 स्टूडेंट इन द नेक्स्ट 5। तो उसमें जो प्राइमरी 4 का लिखा हुआ है ना, प्राइमरी 4, उसमें हमने वो कह रहा है वो आप बताएं कि जो प्राइमरी 4 में है कि परसेंटेज आपने बतानी है। परसेंटेज जो बड़ी है कहाँ पर बड़ी है, 2008 से 2009 में जो परसेंटेज में इजाफा हुआ है इनको परसेंटेज की शक्ल में आपने बताना है, परसेंटेज इंक्रीज में आपने बताना है। कहाँ पे बताना है, प्राइमरी 4 स्टूडेंट, प्राइमरी 4 स्टूडेंट पीछे देखते हैं ग्राफ में, आप देखें टेबल में, प्राइमरी 4 स्टूडेंट नेक्स्ट 5% में प्राइमरी 4 इसके अंदर आएगा। इसमें $250 जो मिलते थे 2008 में उसमें इजाफा हुआ है 2009 में उनको मिले हैं $350, तो $100 का इजाफा हुआ है। वो कह रहा है वो $100 का जो इजाफा हुआ है उसको परसेंटेज की शक्ल में हमें निकाल के आप बताएं कि वो कितनी परसेंट बनता है। अब मैं उसको आपको परसेंटेज की शक्ल में बताता हूँ कि वो कितने परसेंट इजाफा हुआ है। प्राइमरी 4 स्टूडेंट इन द नेक्स्ट 5%, नेक्स्ट 5% में जो 4 स्टूडेंट का अलावा तो उसमें कितने परसेंट वो इजाफा हुआ, तो परसेंटेज इंक्रीज़ का हम फार्मूला लिखेंगे। परसेंटेज इंक्रीज़ में क्योंकि उसने बताया वो परसेंटेज में निकालें कि जो 250 उस लेवल में $250 मिले थे 2008 में, 2009 में $350 में मिले हैं। ये जो $100 का इजाफा हुआ है इसको परसेंटेज की शक्ल में आप निकाल के हमें बताएं। तो इसका फार्मूला लिखें, परसेंटेज इंक्रीज का क्या फार्मूला है, चेंज लिखेंगे डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। अब चेंज क्या है, डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या होगा कि 2008 में वो मिले थे $250, 2009 में मिले $350। अब ज़्यादा में से हम कम को माइनस करेंगे, जो चेंज होगा ना वो हमारे पास आ जाएगा, वो 100 है। ठीक है जी, वो जो चेंज होगा वो इनको माइनस करेंगे तो वो 100 आ जाएगा। और जो ओरिजिनल वैल्यू थी पहले, इसका मतलब $250 2008 में मिलते थे वही ओरिजिनल वैल्यू है, तो उसकी जगह ओरिजिनल वैल्यू की जगह हम लिखेंगे $250 मल्टीप्लाई 100% है। ये पहले भी फार्मूला दे चुके हैं, 100% वैसे ही आ जाएगा। उसके बाद हमने क्या करना है,
100 इनको माइनस करने से 100 आया, डिवाइडेड बाय 250 आ गया, मल्टीप्लाई 100% है, 0 0 से कट गया, तो 10/25 नीचे आ गया, ये 100% वैसे ही आ गया। 25 1s are 25, 25 4s are 100 आता है, ठीक है जी। और उसके बाद ये 10 वैसे ही आ गया, मल्टीप्लाई आ गया और 4 आ गया, परसेंटेज भी साइन वैसे ही आ गया, तो 10 4s are 40%। तो ये आपका आंसर आ गया कि हमने बता दिया कि वो जो इजाफा 2008 में जो $250 मिले थे और 2009 में वो $350 मिले थे, वो $100 का जो इजाफा हुआ था वो 40% बनता है। वो हमने बता दिया, परसेंटेज में निकाल के वो 40% बनता है। क्वेश्चन 5 है, द प्राइस ऑफ अ डेस्कटॉप कंप्यूटर, एक डेस्कटॉप कंप्यूटर की जो कीमत है डिक्रीजेज फ्राम, वो कम हो गई है $1360 से, पहले उसकी ये कीमत थी, वो अब हो गई है $1020 हो गई है, या $1020 हो गई, अब उसकी कीमत $1020 हो गई है, ठीक है जी। तो वो कह रहा है फाइंड द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स प्राइस, उसकी जो प्राइस में कमी आई है उसको परसेंटेज की शक्ल में हमें बताएं। तो ये पिछले वाला क्वेश्चन जिस तरह हुआ उसी तरह ये क्वेश्चन है, हमने परसेंटेज की शक्ल में इसको बताना है, ठीक है जी। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसकी ओरिजिनल प्राइस लिखेंगे। ओरिजिनल प्राइस कितनी थी, $1360 थी, $1360। प्राइस आफ्टर डिक्रीमेंट, तो जो कमी के बाद उसकी कीमत कितनी हो गई, $1020 हो गई, $1020 उसके बाद कीमत हो गई है कमी होने के बाद। फिर हमने, क्योंकि उसने कहा परसेंटेज डिक्रीज, कितनी परसेंटेज डिक्रीज हुई है परसेंटेज में बताएं हमने, तो हमने वो फार्मूला फिर दोबारा ला दिया, परसेंटेज डिक्रीज इक्वल टू चेंज ओवर ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100%। अब चेंज कितना है कि जो ये वैल्यू है 1360 जो है डॉलर, इसमें से हम माइनस करेंगे 10 20 को, तो इसको माइनस करके जो आएगा वो जो वैल्यू को वो चेंज होगी, तो वो हम उसको माइनस करते हैं जी। तो हमने 1360 माइनस $1020 लिखे हैं जी, और उसको डिवाइड किया है हमने ओरिजिनल वैल्यू। ओरिजिनल वैल्यू पहले जो वैल्यू थी वो 1360 थी, 1360 हमने ओरिजिनल वैल्यू से उसको डिवाइड किया, मल्टीप्लाई 100% हमने लिख लिया। अब इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो 340 आ जाएगा, $340 आ जाएंगे, डिवाइडेड बाय 1360 आ गया, मल्टीप्लाई 100%। उसके बाद क्या, 0 0 से कट गया, इधर 34 आ गया, ये जो 100 है इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3400 बन जाएगा, परसेंटेज का साइन वैसे लिखेंगे आप साथ, डिवाइडेड बाय 136, डिवाइडेड बाय 136। इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने से, इस साइड पे मैंने डिवाइड किया वो आप देख लें कि मैंने इस वैल्यू को अंदर रखा है जी, और 136 से इसको डिवाइड किया, डिवाइड किया 25% इसका आंसर आ गया। तो डिवाइड आपको आता है, आप पहले भी करते रहे हैं, छोटी क्लासों में भी आपने सीखा है, तो ये 25% इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन 6 है, अ कार वाज बॉट इन 2009 फॉर $1,20,000 में, इन 2010 इट्स वैल्यू डिक्रीज्ड, 2010 में इसकी वैल्यू कम हो गई, कितने परसेंट कम होगी, 20% कम हो गई। इन 2011 इट्स वैल्यू डिक्रीज बाय 10%, और 2011 में इसकी 10% वैल्यू कम हुई ऑफ इट्स वैल्यू इन 2010। फाइंड द वैल्यू ऑफ द कार एट द एंड ऑफ द 2011, 2011 के एंड में, एट द एंड, इसके एंड तक उसकी वैल्यू जो ना वो आपने फाइंड करनी है कि उसकी वैल्यू जो उसकी प्राइस कितनी है। तो हम लिखते हैं प्राइस ऑफ अ कार इन 2009, 2009 में उसकी कीमत कितनी थी, $1,20,000 थी। प्राइस ऑफ अ कार इन 2010, 2010 में उसकी कितनी प्राइस हुई, तो हम लिखेंगे 20/100, 20% थी ना, तो 20 को हम 20 को ऊपर लिखा और परसेंट को नीचे 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई जो उसकी वैल्यू थी 2009 में 1,20,000, उससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, उससे मल्टीप्लाई करने से जो 20% उसकी कमी हुई है वो वैल्यू निकलेगी, वो वैल्यू कितनी, $25,000। उसके बाद क्या है जी कि एक्चुअल प्राइस ऑफ कार इन 2010, अब उसकी एक्चुअल प्राइस 2010 में कितनी है, तो हम क्या करेंगे, $1,20,000 में से ये जो कमी आई थी, डिक्रीज़ आई थी 20%, उसको हम माइनस कर देंगे, ये कितना बनता है, $25,000 बनता है। $1,20,000 से माइनस करेंगे
$25,000 को, जो 20% डिक्रीज़ आई थी, तो उस डिक्रीज़ को हमने जब डॉलर्स में निकाला तो 25,000 बनते हैं। जब इसको हमने इससे माइनस किया तो वो $96,000 जो है ना, अब ये रह गई हैं, जो उसकी प्राइस ये रह गई है जी कार की। प्राइस ऑफ कार इन 2011 में वो 10% और डिक्रीज़ हो गई, तो हम 10 लिखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय 100 नीचे लिखेंगे, मल्टीप्लाई उसको $96,000 से करेंगे, क्योंकि अब उसकी वैल्यू ये रह गई है। 2010 में उसकी एक्चुअल वैल्यू जो है ना वो ये रह गई है, उससे हम मल्टीप्लाई करेंगे 10% जो कमी मज़ीद हुई है, जब वो हमने उससे मल्टीप्लाई करेंगे उससे, तो जो 10% कमी हुई है वो $9600 बनती है। वो 10% जो कमी मज़ीद हुई है वो $9600 वो कमी हुई है। अब हम इस कमी को क्या करेंगे, इस कमी को हम माइनस कर देंगे। $9600 एक्चुअल प्राइस ऑफ अ कार एट द एंड, वो कह रहा है 2011 के एंड में अब गाड़ी की एक्चुअल कीमत कितनी रह गई है, तो $96,000 जो डॉलर थी उसकी प्राइस, वो जो कि 2010 में थी, उसमें से हम माइनस कर देंगे $9600 को, जो 10% डिक्रीज़ हो गई है 2011 में। ठीक है जी, जब उसको माइनस करेंगे तो अब उसकी एक्चुअल प्राइस जो है वो कितनी आ गई है, $86,400 रह गई है। तो यही उसने कहा था, फाइंड द वैल्यू द कार एट द एंड ऑफ 2011 में उसकी कीमत बताएं कि वो कितनी रह जाती है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 7 है, 45% ऑफ द स्टूडेंट्स हु टेक पार्ट इन अ क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन। वो कह रहा है 45% स्टूडेंट जो है ना, जिन्होंने हिस्सा लिया क्रिएटिव राइटिंग कंपटीशन में, और बॉयज़, वो लड़के हैं। इफ़ 135 बॉयज़ टेक पार्ट इन द कंपटीशन, अगर वो नंबर्स में हम उसका नाम लें कि नंबर्स में वो कितने बनते हैं, तो वो 135 बॉयज़ बनते हैं जिन्होंने इसमें कंपटीशन में हिस्सा लिया। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, वो कह रहा है सारे स्टूडेंट्स का आप बताएं, उनकी टोटल की तादाद बताएं कि टोटल कितने थे हु टेक पार्ट इन द कंपटीशन। चलो बॉयज़ उसमें 135 थे, लेकिन टोटल स्टूडेंट्स कितने थे वो बताएं आप। तो हमने अब टोटल स्टूडेंट बताने हैं कि इनमें टोटल स्टूडेंट कितने थे जिन्होंने उस कंपटीशन में हिस्सा लिया। लेकिन उसमें ये बॉयज़ क्या बताता है कि बॉयज़ ने 135 बॉयज़ ने हिस्सा लिया, और 45% स्टूडेंट्स जिन्होंने परसेंटेज की शक्ल में भी दिया और नंबर्स की शक्ल में भी दिया, 135 बॉयज़ परसेंटेज की शक्ल में भी है और नंबर्स की शक्ल में भी है, दोनों में दे के, तो वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का पूछा कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बताएं जिन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया। तो ये हम उनका क्वेश्चन है जी। अब स्टार्ट करते हैं जी। लेट द टोटल स्टूडेंट्स, फर्ज करेंगे वो टोटल, क्योंकि टोटल स्टूडेंट पूछ रहा था, हम उसका नाम एक्स रख लेते हैं, जो एक्स में एंड में एक्स की वैल्यू आएगी वही होगा टोटल स्टूडेंट्स। अब वो कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ बॉयज़ इन कंपटीशन में कितने परसेंट बॉयज़ ने हिस्सा लिया, 45 ने लिया, उसने रकम में लिखा होगा क्वेश्चन में। टोटल बॉयज़ वो कह रहा है कितने आए हैं, 135, ये डेटा मैं लिख रहा हूँ जी। अब आगे देखें जी क्या है, उसके बाद क्या है, टोटल स्टूडेंट एक्स हैं, जब उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना 45% से, तो जो ओवरऑल वैल्यू निकलेगी वो टोटल में से 45% ही निकलेगी। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम, तो समझे ये टोटल वैल्यू जो है ना वो उनकी 45% ही बनती है। 135 हमने, क्योंकि ये 135 जो है ना वो बॉयज़ बनते हैं, तो ये जो 45% बनती है ना टोटल में से, वो इक्वल है 135 के बॉयज़, क्योंकि ये भी 45% ही बॉयज़ को ज़ाहिर कर रहा है कि इतने 45% बॉयज़ जो है ना वही 135 बनते हैं। तो अब हम टोटल बॉयज़ में से, टोटल स्टूडेंट में से जब 45% को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो 45% जितने भी स्टूडेंट की तादाद बनती है वो निकलती है। तो हम इसको 45x लिखेंगे, डिवाइडेड बाय 100 लिखेंगे। ये बॉयज़ 135 जो है ना वो हम इक्वल कर लेंगे इसको, क्योंकि 45% जो है बॉयज़ की तादाद वो इक्वल है 135 के। अब 45% का हमें कैसे चलेगा पता कि 45% वो कितने बनते हैं, तो हम टोटल जो एक्स वैल्यू है स्टूडेंट की, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने से हमें 45% हमारे पास स्टूडेंट्स आ जाएंगे, इक्वल 135 वो इक्वल हो जाएंगे बॉयज़ के। ठीक है जी। अब हमने ये क्या करना है, ये डिवाइड में 100, इक्वल के जब डिवाइड में वैल्यू होती है इक्वल की दूसरी तरफ जाती है तो उसको हम मल्टीप्लाई में लिखते थे, 135 के साथ मल्टीप्लाई 100 कर लेगा। उसके बाद क्या है जी, 45x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा ये डिवाइड में चला जाएगा, x रह जाएगा। 45 1s are 45, 45 3s are 135, 100 वैसे का वैसे रहेगा। अब नीचे लिख लेंगे 3 × 100,
तो इन 3 को मल्टीप्लाई 100 से देंगे तो x की वैल्यू 300। टोटल स्टूडेंट जिन्होंने कंपटीशन में हिस्सा लिया था वो 300 थे। क्वेश्चन नंबर 8 है, अ हाउस कॉस्ट 36% मोर टूडे देन व्हेन इट वाज बिल्ट। वो कह रहा है कि आज एक घर की जब वो बनाया गया था उससे 35% उसकी कीमत ज़्यादा है। इफ़ द कॉस्ट ऑफ द हाउस टुडे इज़, आज उसकी कीमत जो है ना $332,200 है आज उसकी कीमत। फाइंड इट्स कॉस्ट व्हेन इट वाज बिल्ट। वो कह रहा है जब वो बनाया गया था उस वक्त उसके ऊपर कितने पैसे लगे थे, लागत कितनी आई थी, कितने पैसों में वो बना था, वो बताएंगे वो पैसे कितने थे। ठीक है जी, आज उसकी कीमत बताई है $333,200 आज उसकी, इस दौर में आज उसकी कीमत ये है। और जब वो बनाया था उससे 36% उसमें इजाफा हो गया। ये पिछले वाले सवाल की तरह ही है। अब हम क्या करेंगे, हमने उसकी जब वो बनाया गया था उस वक्त उसके ऊपर कितने पैसे लगे थे वो पैसे की तादाद बतानी है। फाइंड द कॉस्ट व्हेन इट वाज बिल्ट, जब वो बनाया गया उस वक्त उसके ऊपर कितनी कॉस्ट आई थी वो बतानी है हमने। तो हम क्या करेंगे, जो हमने कॉस्ट पूछ रहा है तो लेट कॉस्ट ऑफ हाउस व्हेन बिल्ट, जब वो बनाया गया उसके ऊपर कॉस्ट x थी, $, उसकी जो उस वक्त कीमत थी वो x थी। ठीक है जी, उस वक्त कीमत उसकी x थी और उसमें 30% इजाफा हो गया। 30% जो इजाफा हो गया उसको 36% जो इजाफा हुआ है उसको मल्टीप्लाई उसकी उस कीमत से मल्टीप्लाई करना है जो उस वक्त जिस कीमत में वो तैयार हुआ था। ठीक है जी, उसके जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 30% जो वैल्यू होगी ना वो निकलेगी नीचे हमारे पास, हमें हासिल होगी। तो ये x हम उसमें इजाफा करेंगे क्योंकि ये x वो वैल्यू है जिसमें वो तमीर हुआ था, उसके ऊपर कॉस्ट आई थी। इसमें उसका 36% जो है ना वो उसमें हम इजाफा करेंगे। 36% की वैल्यू हमारे पास किस तरह आएगी, 36% 36 डिवाइडेड बाई 100 मल्टीप्लाई x वो वैल्यू मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो उसकी जो कॉस्ट आई थी उसको बनाने के लिए। ठीक, उसके साथ मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास 36% की वैल्यू ये हमारे पास आ जाएगी। ये 36% की वैल्यू हो गई और जो उसमें हमने बनाने में पैसे कॉस्ट लगी थी वो प्लस x हो गई, तो वो इक्वल आज हो जाती है $333,200 के इक्वल हो जाती है। मतलब जितने में तमीर हुआ वो x है, जो 30% की वैल्यू है वो भी ये आ गई है, दोनों को प्लस कर लेंगे तो वो इक्वल हो जाएगा आज की वैल्यू के। ठीक हो गया जी, आगे हमने चलना है जी। अब आगे उसके बाद हमने 100 को ख़त्म करना है। इसका तरीका क्या तरीकाकार है कि आपने 100 को 3 टर्म्स हैं 1 2 3 तीनों से 100 को मल्टीप्लाई कर दें तो ये ख़त्म हो जाएगा। तो मैंने क्या 100 से x को भी मल्टीप्लाई कर दिया, इस वैल्यू को भी 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वल डाल के इस वैल्यू को भी मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक हो गया जी। अब ये 100 से कट गया, 100 को x से देंगे 100x आ गया मल्टीप्लाई करके, 36x आ गया प्लस करके। उसके बाद इक्वल 100 को जब इससे मल्टीप्लाई, इसको मैंने वैसे लिख दिया, अभी आगे जाके इसको मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। उसके बाद क्या है जी, इनको x और इस x को मल्टीप्लाई जब प्लस करेंगे 136x बन जाएगा इक्वल टू ये वैल्यू आ जाएगी। x को ये जो 0 इनको जब मल्टीप्लाई 100 को इससे करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये 136x से मल्टीप्लाई कर रहा है, इक्वल के जब दूसरे हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, इसको डिवाइड में लिख देंगे आप। उसके बाद क्या है, मैंने इनको 2 से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इसको भी और इसको भी। 2 से डिवाइड करने से ये वैल्यू आ रही है, फिर 2 से किया है, फिर ये वैल्यू आ रही है। फिर मैंने इन वैल्यू को क्या किया है, इनको डिवाइड कर लिया, ये मैंने इधर डिवाइड किया है और 34 को मैंने बाहर रखा है। जब इनको डिवाइड करके आपको डिवाइड आती है डिवाइड करनी, तो जो जब डिवाइड किया तो ये इसका x की वैल्यू के इतने पैसों में वो तमीर हुआ था, $245,000 में वो तमीर हुआ था, उसके ऊपर कास्ट आई थी जब वो मकान बनाया गया था। इफ़ 10%, क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 10% इज़ डिडक्टेड फ्राम अ बिल, एक बिल से 10% निकाला गया है, माइनस किए गए हैं, $58.50 रिमेन्स टू बी पेड, इतने रह गए जो हम पे करने हैं। हाउ मच द ओरिजिनल बिल, असल बिल कितना था जो पे करना था वो बिल बताएं। वो कह रहा है बिल में से 10% निकाल लिए गए हैं, डिडक्टेड, वो माइनस कर लिए गए हैं। ठीक है, अभी $58.50 हमने पे करने हैं। आप बताएं कि असल बिल जो कीमत थी वो कितनी थी, हम उसको लेट कर लेते हैं। लेट द ओरिजिनल बिल, असल बिल जो की बिल की कीमत जो है ना वो हम एक्स फर्ज कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद असल बिल हमने कर लिया, अब ये असल बिल एक्स है, इसमें से हमने 10% माइनस करना है क्योंकि डिडक्टेड निकाले गए हैं, माइनस किए गए हैं तो हम माइनस करेंगे। लेकिन 10% का हमें कैसे पता चलेगा, 10% को मल्टीप्लाई करेंगे
उसकी जो ओरिजिनल बिल था, ठीक है जी, ओरिजिनल बिल के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह हमें 10% की जो वैल्यू होगी ना, जो वो निकल आएगी हमारे पास, वो ये आ जाएगी 10%, 10/100 मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा। तो वो कितने बनते हैं, टोटल जो रिमेनिंग अमाउंट है 10% को माइनस करके, असल बिल से 10% को माइनस करके जो वैल्यू आती है वो 58.50 है जो पे करने हैं, ठीक है जी। और उसने लिखा जी ये बाकी हैं 58.50 जो हमने पे करने हैं जी। तो ये 10%, 10/100 मल्टीप्लाई एक्स आ जाएगा, ये एक्स आ गया, 10 को एक्स से मल्टीप्लाई 10x आ जाएगा डिवाइडेड बाई 100 इक्वल टू ये वैल्यू 58.50 लिखेंगे। उसके बाद हमने क्या करना है, ये 100 है, 3 टर्म्स है 1 2 3, 100 से तीनों टर्म्स को हमने मल्टीप्लाई करना है एक्स, इस वैल्यू से भी हमने 100 को मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू से भी 100 को मल्टीप्लाई किया, इस वैल्यू से भी 100 को मल्टीप्लाई किया, ठीक हो गया जी। ये 100 से कट गया। उसके बाद ये जो 100 है ये x से मल्टीप्लाई करेगा 100x आ जाएगा, इधर से 10x आ जाएगा इक्वल टू, इसको जब किया है तो ये 2 0 नीचे पॉइंट हमने ख़त्म किया तो उसकी जगह 100 आ गया, 100 से कट गया तो पॉइंट भी ख़त्म हो गया। तो हमारे पास वैल्यू आ गई, जब 100x से 10x माइनस किया तो 90x आ गया इक्वल टू, जब ये $5,850 हमारे पास आ गए हैं। अब ये 90x से मल्टीप्लाई कर रहा है, दूसरी तरफ इक्वल के जाएगा तो डिवाइड कर लेगा, तो इसको डिवाइड में लिखेंगे हम, डिवाइड में लिख दिया, ये 0 0 से कट गया। जब हम 9 से 585 को हम डिवाइड करेंगे तो 65 आएगा, 5 6 9 9 6 54, ये 58 है, 4 बचा, 4 के साथ 5 के साथ लगा 45 बन गया, तो 9 5 45 पूरा हो गया। तो x की वैल्यू जो असल बिल था वो था $65 जो हमने मालूम करना था। उसने कहा था हाउ मच इज़ द ओरिजिनल बिल, ओरिजिनल बिल जो था वो $65 था। इसके जो बाकी जो क्वेश्चंस हैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे जी।